भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 60 में मनुष्य की इंद्रियों की प्रबलता की व्याख्या की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी बलवान और चंचल हैं कि प्रयत्न करते हुए भी ये बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों की प्रबलता और मन पर उनके प्रभाव के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली और चंचल हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ इतनी प्रबल होती हैं कि वे मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। वे विषयों यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की ओर स्वतः ही आकर्षित होती हैं और मन को भी उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। प्रयत्नशील और विवेकवान व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल सामान्य या अविवेकी व्यक्ति ही इंद्रियों के बस में आते हैं, बल्कि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है, जो बुद्धिमान है, विवेकशील है, यहाँ तक कि तपस्या करने वाला व्यक्ति भी यदि वह पूर्ण रूप से सावधान और आसक्ति रहित नहीं है, तो ये बलवान इंद्रियां उसके मन को भी बलपूर्वक खींच सकती हैं और उसे अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। मन का हरण का अर्थ है कि बलपूर्वक खींच लेना या अपने बस में कर लेना। जिस प्रकार एक तेज तूफान किसी कमजोर वस्तु को उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार यदि मन दृढ़ न हो और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में न रखा जाए, तो वे उसे विषयों के आकर्षण में खींच ले जाती हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है कि इंद्रिय नियंत्रण अत्यंत कठिन है और इसमें निरंतर सावधानी और अभ्यास की आवश्यकता होती है। केवल बुद्धि या प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए आसक्ति का त्याग और परमात्मा में मन का लगाव अत्यंत आवश्यक है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी इंद्रियों और मन के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि हम आत्म नियंत्रण का अभ्यास नहीं करते हैं और विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं, तो हमारी सारी तपस्या या प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए मन को विषयों से हटाकर भगवान में स्थिर करना ही इंद्रियों को बस में करने का एकमात्र उपाय है। जब मन भगवान में लीन हो जाता है, तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में आ जाती है।